आज हम ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ एक दोबारा जवान होने की इच्छा ने एक औरत को इतना बदसूरत बना दिया है कि कोई उसे देख भी नहीं सकता। चलिए इस मूवी को देखते हैं। मूवी के पहले सीन में हमें एक योग दिखाया जाता है। उस योग में इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है। तभी कुछ ऐसा होता है उस योग के साथ कि फिर हमें दिखाया जाता है और हॉलीवुड की वॉक ऑफ फेम, जहाँ चार लोग एक टाइल बना रहे होते हैं। वो टाइल एक फेमस एक्ट्रेस की है, एलिजाबेथ स्पार्कल। उस टाइल के ओपनिंग में एलिजाबेथ आती है। उसके एक फ़ोटो के लिए सारे रिपोर्टर पागल हो जाते हैं। दूर से उस टाइल की एक झलक देखने के लिए कई सारे टूरिस्ट आते हैं। दिन महीनों में बदलता है, महीने साल में बदलते हैं और समय का बीतना पता ही नहीं चलता। उस टाइल का हालत साल भर साल खराब होते जाता है। कई साल के बाद प्रेज़ेंट में हमें दिखाया जाता है एक लड़के के हाथ से बर्गर गिर जाता है उस टाइल में। तभी उस टाइल की हमें हालत दिखाई जाती है। उस टाइल की हालत बदतर से बदतर हो चुकी है और उसमें क्रैक पड़ जाता है। वहाँ से हमें कट करके दिखाया जाता है एलिज़ाबेथ की हालत। वो अब बूढ़ी हो चुकी है और एक एक्सरसाइज शो पे काम करती है। अप डाउन करके वो एक्सरसाइज करवाती है लड़कियों के लिए टीवी में। ये एपिसोड खत्म होते ही हमें ये पता चलता है कि एलिज़ाबेथ की बर्थडे है उस दिन। सब उसको विश कर रहे होते हैं। तभी एलिज़ाबेथ को अर्जेंटली टॉयलेट यूज़ करना होता है और तभी फीमेल टॉयलेट आउट ऑफ सर्विस हो जाता है। उसके कारण उसको मेल टॉयलेट में जाना पड़ता है और जहाँ मेल टॉयलेट में जाकर टॉयलेट यूज़ कर रही होती है, तभी एक आदमी उस टॉयलेट में आकर किसी से फ़ोन में बात कर रहा होता है। तभी वो आदमी फ़ोन में किसी से ऐसा कुछ कहता है कि अरे कब तक ये बूढ़ी एलिज़ाबेथ को रखोगे शो में? नई और जवान कड़क लड़की को तो लेके आओ ना, तभी तो टीआरपी बढ़ेगी। ऐसे एंटी पीस को कब तक बाय बाय कर देना चाहिए था तुम्हें। सब कॉल में बात करने के बाद वो ओनर टॉयलेट से चले जाता है। एलिजाबेथ ये सब कुछ सुनने के बाद जब वो अपने आप को आईने में देखती है, उसके मन में एक ही सवाल होता है, क्या मैं इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ कि कोई मुझे देखना ही नहीं चाहता है। अगले ही सीन में हमें बताया जाता है कि एलिजाबेथ और वो चैनल ओनर एक साथ रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तभी वो चैनल ओनर एलिजाबेथ को बता रहा होता है कि जो जनता को चाहिए होता है वही तो बना सकते हैं। वैसे भी इन्वेस्टर को तो वही खुश करता है और नए चीज़ को कौन रोक सकता है। वैसे भी 50 के बाद तो सब रुक ही जाता है। ये बात उससे पूछती है, क्या रुक जाता है 50 के बाद? पर वो ओनर जवाब नहीं देता और वहाँ से निकल जाता है। सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक ही सवाल अपने मन में रख के एलिजाबेथ गाड़ी चला रही होती है। तभी एलिजाबेथ का नज़र अपने ही शो के बैनर पे चले जाता है। वहाँ कुछ लोग उस बैनर पे काम कर रहे होते हैं। वो लोग एलिजाबेथ का बैनर फाड़ देते हैं। ये सब देखते हुए तभी एलिजाबेथ के साथ ऐसा कुछ होता है कि हॉस्पिटल में एडमिट है, जहाँ डॉक्टर और नर्स उसकी रिपोर्ट देख रहे होते हैं। एलिजाबेथ को ज़्यादा कुछ चोट नहीं लगी होती। डॉक्टर एलिजाबेथ की रिपोर्ट देखकर उसे घर जाने को कहते हैं। तभी एलिजाबेथ रोने लग जाती है। अपने ही बुढ़ापे को देखकर नर्स रोक देता है एलिजाबेथ को जाने से और एलिजाबेथ की चेकअप करने लग जाता है। वो एलिजाबेथ की रीढ़ की हड्डी को छूने लगता है और तभी वो एक चीज़ के बारे में बोलता है कि यू आर गुड कैंडिडेट। वो एलिजाबेथ को उसके पास जाने को बोलता है। तभी हमें ये दिखाया जाता है कि उस नर्स के हाथ में एक ब्लैक मार्क जैसा कुछ होता है। हॉस्पिटल से निकलने के बाद एलिजाबेथ अपने जैकेट के पॉकेट में हाथ मारती है। तभी उसे कुछ मिलता है, एक पेपर और एक पेन ड्राइव। उस पेपर में लिखा होता है कि इट चेंज्ड माई लाइफ। उस चीज़ को देख ही रही होती है, तभी एक आदमी आकर एलिजाबेथ को बोलता है कि तुम्हें याद नहीं, हम दोनों 10th क्लास में पढ़े थे एक साथ। एलिजाबेथ को कुछ याद नहीं आता। कुछ समय के बाद एलिजाबेथ उससे बात करने के बाद उसे उसके बारे में पता चलता है। वो बंदा फ्रेड होता है, उसका पुराना दोस्त। एलिजाबेथ को कॉफ़ी डेट के लिए बुलाता है। एलिजाबेथ उस फ्रेड का नंबर लेने के बाद घर चले जाती हैं। जाकर एलिजाबेथ उस पेन ड्राइव को टीवी में लगाकर देखती है। उस पेन ड्राइव में बताया होता है कि अगर आपको अपने ही बेहतर वर्जन को देखना है, जवान और खूबसूरत, एक इंजेक्शन लगाने के बाद एक सेल दो जान बन जाती है। ये है एलिजाबेथ। वो पेन ड्राइव डस्टबिन में फेंक देती है, धो जाती है। एलिजाबेथ वॉमिट कर रही होती है, जो कुछ उसने बार में पिया था। उसके बाद एलिजाबेथ अपने ही घर के हॉल में आती है।
और वहाँ से उसे पूरे सिटी का माहौल दिखता है। एलिज़ाबेथ तभी अपने हाथ में एक डॉल लेती है। उस डॉल में जो स्पार्कल होता है वो उड़ने लग जाता है और कुछ ही देर में वो स्पार्कल आके नीचे गिरता है। इस चीज़ को देखकर एलिज़ाबेथ के करियर याद आ जाता है उसको। कैसे स्टार्टिंग में सब उसको पसंद करते थे उस स्पार्कल की तरह, अभी कोई उसको देखना भी नहीं चाहता कैसे। सोचने के बाद एलिज़ाबेथ गुस्से में वो डॉल फेंक कर तोड़ देती है अपने ही फ़ोटो फ्रेम में जो वॉल के सेंटर में लगा था। एलिज़ाबेथ वो पेन ड्राइव निकाल देती है डस्टबिन से वापस, और उस पेन ड्राइव में लिखा होता है एक फ़ोन नंबर। एलिज़ाबेथ उस फ़ोन नंबर पर कॉल करती है। कॉल में एक आदमी एलिज़ाबेथ को एक एड्रेस में जाने को कहता है। इस सुबह एलिज़ाबेथ नहा धोकर अपने घर में आए हुए पोस्ट को देख रही होती है। उस पोस्ट में से एक काला रंग का पोस्ट होता है। उस पोस्ट को खोलकर उसमें से उसको एक कार्ड मिलता है जिसमें 503 लिखा होता है। उसको समझ आ जाता है ये उसी कंपनी से आया है जो उसने कल रात को कॉल किया था। फिर निकल जाती है उस एड्रेस के लिए। पहले वो सिटी क्रॉस कर लेती है। धीरे धीरे से वो छोटे छोटे घर भी क्रॉस हो जाते हैं सारे। आखिरी में आप पहुँचती है सुनसान जगह जहाँ पर एक स्टेयरकेस के पास छोटी सी एंट्रेंस होती है। वो जगह पूरी तरह सुनसान होता है। एलिज़ाबेथ उस एड्रेस के स्कैनर में कार्ड लगा के स्कैन करती है। वो डोर खुलता है पर थोड़ा सा खुलता है और एलिज़ाबेथ वापस स्कैन करती है पर वो डोर पूरी तरह नहीं खुलता, अभी आधे में अटक जाता है। एलिज़ाबेथ कैसे करके उस आधे डोर से अंदर घुसती है, जाके देखती है एक अंधेरा हॉलवे और उसके ऑपोजिट साइड एक लाइट बस उसे दिखता है। एलिज़ाबेथ उस लाइट की तरफ जाकर पहुंचती है और उससे ऐसा कुछ दिखता है कि 10 सफ़ेद लॉकर होता है। 2 ही लॉकर में नंबर लिखा होता है। एक लॉकर में लिखा होता है 507। उस लॉकर से एलिज़ाबेथ अपना पैकेज लेकर आ जाती है घर। जब एलिज़ाबेथ वो पैकेज खोलती है घर में, उस पैकेज से ऐसा कुछ निकलता है कि 1 एक्टिवेटर जो यूज़ होगा एक्टिवेट करने के लिए आपके बेटर वर्जन को, अदर सेल्फ। इसमें इंजेक्शन, नाइफ, कॉटन सब कुछ होता है। प्रॉपर मेडिकल किट होता है। वार्निंग, इसको एक ही बार यूज़ करना होता है। 2 स्टेबलाइज़र, ये यूज़ होगा जब तुम्हारे बेटर वर्जन को प्रॉब्लम फील होगी, तभी ये यूज़ होगा ऐसे मेडिसिन आपके बेटर वर्जन को स्टेबलाइज करने के लिए। और ये 7 दिन के शॉट छोटे छोटे डब्बे में आते हैं। वार्निंग, 7 दिन ये स्टेबलाइज़र आपको यूज़ करना ज़रूरी है। स्विच, ये यूज़ होता है स्विच करने के लिए तुम्हारे और आपके अदर सेल्फ के बीच में। वार्निंग, हर ऑल्टरनेटिव वीक में आपको स्विच करना आता है। 4 फूड मैट्रिक्स, 7 दिन का खाना आपको दिया जाएगा आपके लिए और आपके अदर सेल्फ के लिए। वार्निंग, जब भी कोई एक नींद में होगा दूसरे को उसके लिए फूड मैट्रिक्स देना ज़रूरी है। अगर नहीं दिया तो आपको कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा। करो ये सब के बाद दोनों एक ही हो, आपका बेटर सेल्फ और आप दोनों एक ही बंदे हो, ये याद रखना। ये सब कुछ लेकर चले जाती है एलिज़ाबेथ बाथरूम में। उसके मन में एक ही सवाल उसे हमेशा दबा के रखता है, दर्द में, कि क्या मैं इतनी बुरी हो चुकी हूँ, कोई मुझे पसंद नहीं करता। एक्टिवेटर निकाल देती है और इंजेक्शन से इंजेक्ट कर देती है अपने ही शरीर में। कुछ ही पल में वो जाकर ज़मीन में गिर जाती है। ऐसा कुछ होता है उसके शरीर के साथ कि दिखाया जाता है कि कुछ चीज़ एलिज़ाबेथ की पीठ को चीर कर बाहर आ चुकी है। उसके आंखों से देखते हैं एलिज़ाबेथ को जो खून में लथपथ है, उसकी पीठ बीच से फटी हुई है। जाकर अपने आप को आईने में देखती है। हमें ये दिखाया जाता है कि एक जवान खूबसूरत 20 साल की लड़की जो एलिज़ाबेथ से बेहतर खूबसूरत दिखती है, तभी वो एकदम से वॉमिट कर देती है हरी रंग की लिक्विड। उसे तभी समझ आता है कि वो बूढ़ी औरत कौन है, को उठाकर उसकी पीठ सीलने लगती है। उसके बाद वो लड़की अपने ही खूबसूरती से अच्छे से चकित हो जाती है। तभी उसके नाक से खून बहने लग जाता है। वो संभाल नहीं पाती है। तभी उसे याद आता है स्टेबलाइज़र के बारे में। वो स्टेबलाइज़र निकालकर एलिज़ाबेथ के पीठ में एक बड़ा सा इंजेक्शन घुसाती है। एलिज़ाबेथ के पीठ से कुछ लिक्विड आता है। वो लिक्विड वो लड़की निकालकर अपने शरीर में इंजेक्ट करती है। उसके बाद जाकर वो नॉर्मल होती है। अगले दिन सुबह वो लड़की एक्सरसाइज करते हुए एक पेपर को डस्टबिन में देखती है जिसमें लिखा होता है कि हमें एक नई जवान लड़की चाहिए
18 से 30 साल के बीच में हमारे शो के लिए। इस न्यूज़ को देखकर वो लड़की निकल जाती है ऑडिशन देने के लिए। तभी उस लड़की को एक चीज़ दिखाई देती है। सीन में हमें 2 आदमी दिखाते हैं जो ऑडिशन ले रहे होते हैं लड़कियों का नई शो के लिए। तभी उन दोनों में से एक बोलता है कि क्या होती है कुछ भी सही जगह पे नहीं है। नाक के नीचे 2 होने से किसी का सिलेक्शन नहीं होता यहाँ। अगला कौन है? जल्दी आओ। लड़की आती है। उसको देखकर दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। हमें पहले बार उस लड़की का नाम पता चलता है। वो होता है कि एक ही क्लिप बार बार चल रहा होता है, सू सू सू, सारे टीवी में। तभी उस चैनल का ओनर आ जाता है। वो सू को देख के बोलता है कि अरे मेरी लाल परी, तुझे तो ढूंढ था इतने दिन से, किधर थी तू? तुझे अपॉइंट कर दिया मेरे शो के लिए, टेंशन मत ले। सू एक कंडीशन रखती है कि वो उसको ऑल्टरनेटिव वीक में अपने गांव जाना होता है अपनी माँ को देखने के लिए। तभी ओनर कुछ नहीं बोलता और गुस्से में अपने चेयर से उठकर सू के पास आके ऐसा कुछ बोलता है कि तो देखना है देखो, माया बाई, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुम चाहिए मेरे शो में। गॉट इट मेरी लाल परी। कर सू खुश हो जाती है। अगले दिन सू पूरी तरह तैयार होकर रिहर्सल के लिए जाती है। ऐसे ही 6 दिन निकल जाता है रिहर्सल में। लास्ट स्टेबलाइजर शॉट लगने के बाद सू घर के हॉल में खड़े होकर देखती है पूरे सिटी को। उसके सामने एक बड़ा बैनर लगा होता है जिसमें लिखा होता है न्यू शो कमिंग सून। तभी 7 दिन का खाना खत्म हो जाता है। सू के बॉडी में प्रॉब्लम शुरू होने स्टार्ट हो जाती है। सू जाकर उस स्विच वाले पैकेज को खोलकर एक अपने हाथ में लगाकर दूसरे एलिजाबेथ के हाथ में लगा देती है। सू के हाथ से खून एक्सचेंज होने लगता है और सू के साथ ऐसा कुछ होता है कि गिर जाती है एलिजाबेथ के ऊपर। एलिजाबेथ अभी होश में आ जाती है और कैसे ना करके किचन पहुंच जाती है। जो भी किचन में पड़ा होता है एलिजाबेथ खाने लग जाती है। ब्रेड, सॉसेज, चीज़ सब कुछ खा लेती है। उसके बाद वो जाकर सू के लिए खाना रखती है, फूड मैट्रिक्स। उसके बाद वो जाती है स्टूडियो स्टूडियो का हाल चेक करने के लिए। जब वो स्टूडियो में पहुँचते है उसे तभी ऐसा कुछ दिखता है कि स्टूडियो में सारा फ़ोटो हटा दिया जाता है एलिजाबेथ का। और उसका ओनर आके उससे बोलता है कि तुम्हारा रिटायरमेंट हो चुका और अपनी चीज़ें रखो। और तभी ओनर एक गिफ्ट उसे देता है कि अपना रिटायरमेंट एंजॉय करने के लिए मैं तुम्हें एक गिफ्ट दे रहा हूँ और ये रखकर अब रेस्ट करो अपनी बाकी ज़िंदगी के लिए। फिर अपने घर आकर कैलेंडर में मार्क करने लग जाती है कौन सा वीक सू का और कौन सा उसका। तभी एलिजाबेथ पोस्ट देखती है जिसमें रीफिल किट का पोस्ट उसे दिखाई देता है। तो वो एलिजाबेथ रीफिल किट लेने जाती है और रीफिल किट लेकर आ जाती है। इसी में पूरा 1 हफ्ता निकल जाता है और एलिजाबेथ स्विच कर लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है 7 दिन का स्टेबलाइजर फ्रिज में पड़ा हुआ। तभी हमें देखते हैं सू को जो एलिजाबेथ के फोटो को हटा रही होती है हॉल से। सू अब बाथरूम के एक साइड की दीवार को तोड़कर एक सीक्रेट रूम बना रही होती है। सू एलिजाबेथ को उस सीक्रेट रूम में ले जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि 2 दिन का फूड मैट्रिक्स बचा है एलिजाबेथ के लिए। अगले दिन सू के शो पंप इट अप सक्सेसफुली शूट हो जाता है। पूरे शो में सू बिकिनी पहनकर एक्सरसाइज करती है। ये सब देखकर ओनर खुश हो जाता है। सू सक्सेस पार्टी में जाती है शो के। तभी एलिजाबेथ का फूड मैट्रिक्स खत्म होने वाला होता है। जब सू सक्सेस पार्टी से आती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने घर पे, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ शारीरिक संबंध में होने लगती है। तभी एलिजाबेथ का फूड मैट्रिक्स खत्म हो जाता है और वो सांस लेने में उसको दिक्कत होती है। इधर सू अपने बॉयफ्रेंड के साथ शारीरिक संबंध में होती है। तभी एलिजाबेथ मरने वाली होती है सांस ना लेने के कारण। उस दूसरे तरफ सू के नाक से खून गिरने लगता है। ये सब देखकर सू डरने लग जाती है और बाथरूम की तरफ दौड़ गई है और खुद को संभाल नहीं पाती सू। पहले बार सू एक रूल ब्रेक करती है। वो स्विच करने के बदले वो एक्स्ट्रा शॉट लेती है स्टेबलाइजर का एलिजाबेथ से। दिखाया जाता है स्विच करने के बाद एलिजाबेथ को जो देखती है अपने घर को जो दारू के बोतल से भरा हुआ है। तभी एलिजाबेथ एक चीज़ को नोटिस करती है अपने घर के ग्लास में, एक नोट जिसमें लिखा होता है डार्लिंग मैं कल आकर मेरा हेलमेट और बाइक लेके चले जाऊँगा, ट्रॉय। देखकर एलिजाबेथ उस नोट को निकालने जाती है। तभी वो ऐसा चीज़ देखती है कि अपने हाथ में एलिजाबेथ की एक उंगली काली और सड़ चुकी होती है। वो जाकर अपनी उंगली को धोती है पर कुछ बदलता नहीं है। वो अपने फ़ोन उठाकर कॉल करती है सब्सटेंस वालों को। वहाँ से एक बंदा बोलता है कि जो हो चुका वो बदल नहीं सकता, आपको रिमेंबर करना है, आप दोनों एक ही हो, यू आर द वन। ये बोलकर फ़ोन कट कर देता है।
एलिज़ाबेथ गुस्सा हो जाती है और वो हेलमेट अपने घर से बाहर फेंक देती है और एलिज़ाबेथ जाकर टीवी चालू करके देखने लगती है। तभी सू का नया शो टेलीकास्ट होता है। उस शो को देखकर एलिज़ाबेथ को ये लगता है कि ये शो उसके पुराने शो से बहुत बेटर और अच्छा और कई सारे ब्रांड डील्स के साथ आता है ये शो। ये सब देखकर वो अंदर ही अंदर जेलस हो जाती है। उससे लगता है कि सू उससे बहुत सुंदर है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत जवान है। ये सब उसके अंदर ही अंदर बसने लग जाता है। उसको नोच खाने लगता है ये सब चीज़। तभी हमें बताया जाता है कि रीफिल किट का पोस्ट आ चुका है एलिज़ाबेथ के पास। अब एलिज़ाबेथ उस रीफिल किट लेने जाती है। जब वो रीफिल किट लेके बाहर निकल रही होती है उस एड्रेस से, उसे कुछ अजीब सा आवाज़ सुनाई देता है और वो डर कर भागने लगती है वहाँ से। उसे लगता है कोई फॉलो कर रहा है। वो कैसे भी करके आसपास के एक रेस्टोरेंट में जाके घुस जाती है और वहाँ जाकर बैठती है और आ जाता है सामने वाले टेबल में एक बूढ़ा आदमी सू को देख के एक चीज़ ऐसा पूछता है कि लंबे दिन लगते होंगे तुम्हें। एलिज़ाबेथ पूछती है तुम ही थे जो मुझे फॉलो कर रहे थे वहाँ से। वो बूढ़ा बोलता है कि बस मैं तुम देखना चाहता था तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। वैसे 7 दिन बहुत लंबे लगते हैं जब तुम नींद में होते हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो काला मार्क उस बूढ़े के हाथ में, जैसे उस नर्स के हाथ में था हॉस्पिटल में। तभी हमें पता चलता है वो नर्स ये बूढ़ा है। जब उसके सामान गिर जाता है टेबल से, जिसमें 207 कार्ड दिखता है उस बूढ़े के सामान के बीच में। वही 207 कार्ड उस लॉकर में लिखा हुआ था उस एड्रेस में। तभी वो बूढ़ा बोलता है वो मुझे अपना रंग दिखाने लग गया है। ये सब सुनकर एलिज़ाबेथ डर जाती है और वहाँ से भाग निकलती है। तभी एक जवान और खूबसूरत लड़के से टकरा जाती है। वो लड़का सू का बॉयफ्रेंड निकलता है। एलिज़ाबेथ उस सू के बॉयफ्रेंड को देखकर जेलस हो जाती है और घर जाकर एक चीज़ को ढूंढने लगती है और एक कबोर्ड से एक बॉक्स निकालती है जिसमें लिखा होता है ओल्ड जंक एलिज़ाबेथ। उस बॉक्स में सू को एक पेपर मिलता है जिसमें फ़ोन नंबर लिखा होता है फ्रेड का, उसका पुराना दोस्त। और फ्रेड को कॉल करके वो नाइट डेट के लिए उससे बुलाती है और फ्रेड वो मान लेता है। और रात के 9 बजने से कुछ मिनट पहले एलिज़ाबेथ लाल ड्रेस में रेडी होकर अपने बाथरूम में मेकअप कर रही होती है। उसे पता चलता है वो लेट हो गई है, तो वो जल्दी से जल्दी वो सारे लाइट ऑफ कर बाथरूम से निकली होती है। तभी उससे सू दिखाई देती है। उसकी सुंदर और जवान होठ देखकर वो जेलस हो जाती है और जाकर वापस मेकअप करने लग जाती है और लिपस्टिक लगाने लग जाती है और वापस अपने सारे लाइट ऑफ कर वापस कैसे भी करके हॉल तक पहुंचती है और वहाँ उसे सू दिखाई देती है एक बड़े बैनर में। उसकी सुंदर स्किन देखकर वापस ये जेलस हो जाती है और वापस वो आती है बाथरूम में और मेकअप लगाकर अपने गले पे एक कपड़ा लपेट कर वापस निकलती है कि कैसे भी करके वो घर से निकले और सू को इग्नोर करे। वो कैसे भी करके डोर तक पहुँचती है और वहाँ तभी डोर खोलने वाली होती है, उसे साइड से सू दिखती है पर वो इग्नोर करके वो डोर हैंडल को देखती है। वहाँ उसका शकल जानवर जैसा गंदा बड़ा मॉन्स्टर जैसा दिखने लगता है। ये चीज़ देखकर वो और गुस्सा होती है और जेलस होती है और वापस आकर बाथरूम में और मेकअप लगाती है और मेकअप लगाती है। एक समय में वो इतना मेकअप लगाती है कि वो जोकर जैसा बन दिखती है। ये सब देखकर उसे गुस्सा आता है। वो इस तरह अपने शक्ल को नोचती है जैसे एक गिद्ध एक मरे हुए शरीर को नोचता है, एक सड़े हुए शरीर को नोचता है कैसे गिद्ध, वैसे अपनी शक्ल वो नोच डालती है अपने ही बाथरूम में आईने में देखकर। ये सब होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि एलिज़ाबेथ बैठी है अपने दुख में अपने कमरे में। तभी हमें ये दिखाया जाता है फ्रेड का मैसेज आता है कि तुम कहाँ हो। उसके बारे में पूछता है एलिज़ाबेथ को क्यों क्यों नहीं आया अभी तक। वो सब इग्नोर करके वो अपने दुख में बैठी होती है। दिखाया जाता है सू जो सेकंड एपिसोड शूट कर रही होती है शो के लिए। सू एक्सरसाइज कर रही होती है तभी उसे अजीब सा कुछ दिखता है अपने पैरों पे। वो चीज़ देखकर वो चिल्ला पड़ती है। उसके बाद सुनकर डायरेक्टर सो रुक देता है और पूछता है सू से क्या हुआ। सू बोलती है कुछ नहीं, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। तभी एक बंदा आकर उस डायरेक्टर से कुछ बोलता है और डायरेक्टर बोलता है कि हम रीप्ले करेंगे सारे वीडियो क्योंकि चैनल ओनर ने कुछ देखा सू के पैरों पे। सभी लोग उस बड़े टीवी में सू के पैरों को फोकस कर देख रहे होते हैं। सू ये चीज़ देखकर अनकंफर्टेबल हो जाती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तभी एक बंदा आके बोलता है कि चैनल ओनर आपसे मिलना चाहते हैं अभी के अभी। तो सू वहाँ से निकलकर चैनल ओनर के ऑफिस में जाती है जहाँ चैनल ओनर सू से पूछता है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या शो के बीच में। सू बोलती है कुछ नहीं, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। तभी चैनल ओनर कुछ पॉइंट आउट करता है सू के पैरों पे। सू मना करती है कुछ नहीं है। वो दोबारा बोलता है कुछ अजीब सा गंदा सा तुम्हारे पैरों पे है, मैं देख रहा हूँ। वो ओनर बार बार एक चीज़ बोल रहा होता है। सू उस चीज़ को छुपाने की कोशिश करती है तभी वो चीज़ हिलने लग जाता है और वो कैसे भी करके उस चीज़ को ला ला के अपनी नाभि तक ले जाके आ जाती है। तभी ऐसा कुछ वो करता है वो चैनल ओनर सू के साथ कि नींद से जगने के बाद
अपने घर को देखती है। पूरे घर में खाया हुआ चिकन, केक, ब्रेड सब कुछ पड़ा होता है। इससे पता चलता है एलिजाबेथ ने सू छोड़ने से पहले ये सब कुछ खाया था। अगले दिन सू स्टूडियो जा रही होती है और तभी कॉल करती है सब्सटेंस वालों को और गुस्से में बोलती है कि वो बूढ़ी औरत मेरी इज्जत नहीं करती, वो कुछ भी खाए जा रही है और मैं यहाँ एक्सरसाइज और डाइट कर रही हूँ अपने शो के लिए, उससे समझाओ। तभी वो कॉल में वो बंदा बोलता है कि तुम दोनों एक ही हो, अलग नहीं हो, ये याद रखना, और कॉल काट देते हैं। पूछती है उसे, तभी ऐसा कुछ दिखता है कि शो बंद कर रहे हैं। सू जाकर ओनर से पूछती है कि शो क्यों बंद कर रहे हो। ओनर बोलता है कि मैं अभी शो बंद कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता चला। तुम कौन हो? सू सू बोलती है, मैं कौन हूँ, मैं बस एक आम लड़की हूँ जो गांव से आई हूँ, बस हॉलीवुड में मुझे काम करना था, ये मेरा सपना है। और वो ओनर बोलता है, मेरी बहुत बड़ी गलती थी तुम्हें इस शो में रखा, क्योंकि हम तुम्हें एक न्यू ईयर शो देने वाले हैं जो तुम होस्ट करने वाली हो। ये सुनकर सू खुश हो जाती है कि सच में मुझे न्यू ईयर शो मिलने वाला है। वो बोलते हैं सच में, क्योंकि मॉर्निंग शो का टीआरपी इतना स्काई रॉकेट हुआ है, सोचो तुम न्यू ईयर शो में क्या करोगी, तुम कहाँ पहुँच जाओगी। ये सब सुनकर सू खुश हो जाती है। तभी एक कंडीशन रखता है चैनल का ओनर कि मुझे अब एक एक हफ्ता बंद, एक हफ्ता तुम काम करने वाला ही नहीं चाहिए, मुझे अगले हफ्ते तुम पूरे के पूरे चाहिए मुझे ऑफिस में, स्टूडियो में। हमें आगे दिखाया जाता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के नाम पे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्टेबलाइजर लिया जाता है एलिजाबेथ के बॉडी से। सू कभी इंटरव्यू के नाम पे लेती है, या कभी फोटोशूट के नाम पे लेती है, या कभी रिहर्सल के नाम पे लेती है। ऐसे करके 15-16 दिन हो जाते हैं एक्स्ट्रा स्टेबलाइजर एलिजाबेथ के बॉडी से लेकर। अब सू की ज़िंदगी स्वर्ग जैसे हो गई है, पैसा, फेम, सब कुछ अब सू की ज़िंदगी में है। अब सू आके सोचती है कि अब स्विच करना सही रहेगा इतने दिन के बाद। जब वो स्विच करती है सू, तभी हमें दिखाया जाता है एलिजाबेथ की हालत क्या हो चुकी है। कि एलिजाबेथ की हालत 100 साल बूढ़ी औरत की तरह हो जाती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, वो चल भी नहीं पाती, आधा साइड पैरालाइज हो जाता है, सड़ जाता है उसकी स्किन। ये सब होने के बाद एलिजाबेथ कैसे भी करके अपने फ़ोन से कॉल करती है सब्सटेंस वालों को और चिल्ला पड़ती है कि उस सू ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, मेरा शरीर ख़त्म हो चुका, मैं अब चल भी नहीं पा रही, मुझे ये चीज़ कैसे भी करके रोकना है, ये एक्सपीरियंस बंद कर दो। सामने से वो बंदा बोलता है कि आपको ये एक्सपीरियंस रोकना है, हम रोक सकते हैं, उसकी हमारे पास दवाई है, पर जो आपके साथ हुआ है वो हम वापस पहले जैसे नहीं कर सकते। 1 मिनट के लिए एलिजाबेथ रुक जाती है और कुछ बोलती नहीं है। उसको तभी याद आता है कि जो वो ज़िंदगी जीना चाहती थी वो अभी सू जी रही है। वो क्या उसके सपने थे, कैसे जीने थे, क्या क्या चीज़ों से करना था, वो सब कुछ वो सू कर रही है। वो मना कर देती है उस आदमी को और वो कॉल कट कर देती है। तब पैरालाइज इंसान की तरह सोफा में बैठे टीवी देख रही होती है। तभी उसकी नज़र ओनर के दिए गए गिफ्ट में जाती है। उस गिफ्ट को लेने के लिए जैसे ना कैसे वो कोशिश करती है उठने के लिए, पर वो उठ नहीं पाती। उसकी एक पैर लक्कड़ की तरह जम जाता है। वो कोशिश करती है उसे सीधा करने के लिए, पर कर नहीं पाती। आखिरी समय में वो सीधा कर देती है कैसे कर और जाकर वो गिफ्ट खोलती है, और जिसमें एक कुकिंग ट्यूटोरियल गाइड होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि सू का इंटरव्यू टेलीकास्ट होता है। उसको देखकर एलिजाबेथ जेलस हो जाती है। वो सोच पड़ती है कि कैसे आज रात में सारे रेसिपी बनाकर खाऊंगी मेरे किचन में, और जाकर वो बनाना शुरू करती है एलिजाबेथ। इंटरव्यू में होस्ट सू से एक सवाल पूछता है कि आप एलिजाबेथ के शो के बारे में क्या सोचते हो। तभी सू साइलेंट हो जाती है कुछ सेकेंड के लिए। तभी एलिजाबेथ एक चिकन को क्लीन कर रही होती है। वो वेट कर रही होती है कि सू क्या बोलेगी, और सू बोलती है एलिजाबेथ के शो के बारे में कि वो एक जुरासिक टाइम का शो है। ये सब चीज़ सुनकर एलिजाबेथ गुस्से में आकर ऐसा कुछ करती है चिकन के साथ, अपने दिमाग में एलिजाबेथ के ऐस सोच कर कि हमें दिखाया जाता है अगले दिन। स्विच करने के बाद सू पूरे घर को देखती है। वो सत्यानाश हो चुका होता है। पूरे ग्लास और टीवी में पेपर लगाया होता है, और किचन में पूरा खाना गिरा रखा होता है। ये सब देखने के बाद गुस्से में आकर घर में पड़े सारे जार को लेके आकर एलिजाबेथ के पास पहुंच जाती है। एलिजाबेथ से इतना सारा स्टेबलाइजर निकाल लेती है कि जो चोट एलिजाबेथ के पीठ में पहले सूखा था, अब वो बड़ी हो जाती है खून और पस के कारण। कई दिन निकल जाते हैं। हमें न्यू ईयर शो के एक रात पहले दिखाया जाता है। सू और उसके बॉयफ्रेंड हॉल से न्यू ईयर शो के बैनर देख रहे होते हैं, जिसमें लिखा होता है कि शो 9 बजे कल रात को आएगा, लाइव टेलीकास्ट। सू को कुछ होने लगता है, उसके नाक से खून गिरने लगता है। वापस सू जाकर एलिजाबेथ के पीठ से स्टेबलाइजर निकालती है, पर इस बार स्टेबलाइजर के बदले काला लिक्विड आ जाता है। सू को कुछ समझ नहीं आता। वो जाकर कॉल करती है सब्सटेंस वालों को। तभी उस कॉल में बताया जाता है कि अभी स्टेबलाइजर ख़त्म हो गया है एलिजाबेथ के शरीर से, उसको रीजनरेट करने के लिए हमें स्विच करना पड़ेगा ताकि आपका अदर सेल्फ रीजनरेट कर पाए। तभी सू
से चला भी नहीं जाता। वो कैसे भी करके एलिज़ाबेथ के पास जा पहुँचती है और स्विच करती है। तभी हमें एलिज़ाबेथ की हालत दिखाई जाती है कि पीठ कछुए की जैसी हो चुकी है। एलिज़ाबेथ की शरीर पूरी तरह सड़ चुकी है और बाल सारे गिर चुके हैं। अब एलिज़ाबेथ अपने आप को आईने में देख रही होती है, तभी सूक का बॉयफ्रेंड बाथरूम की तरफ आ जाता है और एलिज़ाबेथ कैसे भी करके डोर क्लोज़ कर देती है। एलिज़ाबेथ डोर क्लोज़ करने के बाद अपने आप को आईने में देख रही होती है। में आकर चिल्ला पड़ती है उस बॉयफ्रेंड के ऊपर। उस चीज़ को सुनकर वो बॉयफ्रेंड डर कर भाग जाता है एलिज़ाबेथ के घर से बाहर। एलिज़ाबेथ सब्सटेंस वालों को कॉल करके बोलती है कि मुझे ये सब रोकना है अभी के अभी। तभी कॉल में बोलते हैं कि आपको टर्मिनेशन किट लेने जाना पड़ेगा। एलिज़ाबेथ वो टर्मिनेशन किट लेके आने के बाद सू की छाती में वो इंजेक्शन लगा देती है। आधे मेडिसिन जाने के बाद सू के बॉडी में तभी एलिज़ाबेथ को दिखाई देता है न्यू ईयर सू का बैनर। तभी सू के मन में वापस वो सपना, वो ड्रीम उस जगने लगता है। जो वो सपना पूरा करना चाहती थी वो सू कर रही है अभी। ये सब कुछ उसके बेजे में चल रहा होता है, तभी वो इंजेक्शन निकाल देती है सू के छाती से और सोचती है कि सू को वापस जगाने के लिए। वापस वो कोशिश करती है जगाने के लिए, पर वो लेट हो जाती है। सू के नाक से खून बहने लगता है, तो वो क्या करती है कि स्विच करने के बारे में सोचती है। स्विच करने के लिए वो लेके आकर अपने एक हाथ में लगाती है और दूसरा सू के हाथ में लगाती है, पर अब इस बार खून ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। तो क्या करती है एलिज़ाबेथ, जो सू के हाथ में लगा था वो सीधा उसके छाती में घुसा देती है। ऐसा कुछ होता है कि ये है सब्सटेंस मूवी का पार्ट 1। ये वीडियो कैसा लगा वो बताइए। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपको दोबारा अगले वीडियो में मिलता हूँ। मैं हूँ जे के वर्स। जय हिंद।